सोमवती अमावस्या पर जरूर करें इन चीजों का दान, रातों रात होंगे मालामाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियां। आज हम बात करेंगे एक विशेष दिन के बारे में जिसे कहा जाता है सोमवती अमावस्या। यह दिन विशेष रूप से दान, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन की महिमा से जुड़ी अनेक कहानियां और परंपराएं हैं, जिनका पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। एक, पीतल के बर्तन का दान। सोमवती अमावस्या के दिन पीतल के बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में पीतल को पवित्र धातु माना जाता है और इसका संबंध ग्रह बृहस्पति से जोड़ा जाता है। पीतल के बर्तन का दान करने से बृहस्पति ग्रह के दोष दूर होते हैं, जिससे शिक्षा, संतान और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। यह दान आपकी बुद्धि को तेज करता है और आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। 2, तिल और कपास का दान। तिल और कपास का दान सोमवती अमावस्या के दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल का दान करने से जीवन में आने वाली परेशानियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके अलावा तिल का दान पितृदोष को शांत करने में सहायक होता है। कपास का दान करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। 3, वस्त्रों का दान। वस्त्रों का दान भी सोमवती अमावस्या पर विशेष फलदायी माना जाता है। विशेषकर सफेद वस्त्रों का दान करने से चंद्र ग्रह की शांति होती है, जिससे मानसिक शांति और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा गर्म कपड़ों का दान करने से ठंड के मौसम में गरीबों की मदद होती है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और पुण्य प्राप्त होता है। 4, अन्न और जल का दान। सोमवती अमावस्या के दिन अन्न और जल का दान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अन्नदान को महादान कहा जाता है और जल का दान करना जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। यह दान आपको रोगमुक्त करता है और आपकी आयु बढ़ाता है। अन्न और जल का दान करने से जीवन में स्थायित्व आता है और घर में अन्नधन की कभी कमी नहीं होती। 5, नारियल का दान। नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा जाता है और इसे शुभता का प्रतीक माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन नारियल का दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और कर्जों से मुक्ति मिलती है। यह दान आपको देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराता है, जिससे आपके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। 6, गाय का दान। गाय का दान हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और पुण्यकारी दान माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो गाय का दान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन के सभी पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। गाय के दान से आप जीवन में सभी प्रकार के सुखों और समृद्धियों को प्राप्त करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 7, धातु के सिक्कों का दान। धातु के सिक्कों का दान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। विशेषकर चांदी के सिक्कों का दान करने से चंद्र और शुक्र ग्रह की शांति होती है, जिससे आपके जीवन में शांति, सुख और वैभव आता है। यह दान आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और भविष्य में आने वाली आर्थिक समस्याओं से आपको बचाता है। 8, काले तिल का दान। सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल का दान अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। काले तिल का संबंध शनिदेव और राहुकेतु से जोड़ा जाता है। इस दिन काले तिल का दान करने से शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि से मुक्ति
मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों का नाश होता है। काले तिल का दान करने से राहु केतु के दोष शांत होते हैं, जिससे मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। अगर आप लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी या संकट का सामना कर रहे हैं, तो काले तिल का दान करने से उस समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर काले तिल को एक साफ कपड़े में बांधकर किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। इस दौरान ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य भी दे सकते हैं। इससे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। 9. नमक का दान। नमक का दान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन किया जाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। नमक का संबंध शुद्धिकरण से होता है और यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होता है। नमक का दान करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप किसी प्रकार की मानसिक चिंता, तनाव या अवसाद से गुजर रहे हैं, तो नमक का दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन एक मुट्ठी नमक लें और उसे किसी सफेद कपड़े में बांधकर दान करें। इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को डोट दें, विशेषकर गरीबों या मंदिर के पुजारियों को। इस प्रक्रिया के दौरान ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आप घर के मुख्य द्वार पर या घर के चारों कोनों में थोड़ा सा नमक छिड़क सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। 10. गुड़ का दान। गुड़ का दान सोमवती अमावस्या के दिन अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। गुड़ का संबंध मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है और इसका दान करने से मंगल दोष शांत होता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की उग्रता, असंतोष या दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही हो, तो गुड़ का दान करने से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। गुड़ का दान करने से पारिवारिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद गुड़ के टुकड़े को एक साफ कपड़े में बांधकर या किसी बर्तन में रखकर ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान करें। इस दौरान ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो गाय को गुड़ खिलाकर भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से आपके मंगल ग्रह के दोष शांत होते हैं और जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि का संचार होता है। 11. पवित्र नदी में स्नान। सोमवती अमावस्या के दिन इन नदियों में स्नान करने से दोगुना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान शिव और चंद्रदेव का प्रिय माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी के तट पर जाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान से पहले गंगा या अन्य पवित्र नदी को प्रणाम करें और ओम नमः शिवाय या ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से नदी में डुबकी लगाएं। स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण करें और शांति के लिए प्रार्थना करें। तर्पण के लिए आप जल में तिल, जौ और कुशा डालकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को दान देना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह स्नान विशेष रूप से पितृ दोषों को शांत करने में सहायक होता है। अगर आपके जीवन में पितृ दोष हैं,
तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन स्नान करने से चंद्र ग्रह के दोषों का नाश होता है, जिससे मानसिक शांति, स्थिरता और संतुलन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा नदी में स्नान और तर्पण किया, तो उनके सभी पाप और कष्ट दूर हो गए थे। इसी प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पितृ दोषों से मुक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति को समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 12. पितृदान। सोमवती अमावस्या को आप अपने पितरों को तृप्त करने के लिए दान करते हैं। उस दिन आपको अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान पितरों को तृप्त करता है। आप जो खाना बनाएं, उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिलाएं। इनके माध्यम से ये अन्न उनको प्राप्त होते हैं। 13. चावल और दूध का दान। सोमवती अमावस्या के दिन चावल और दूध का दान अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और इसका दान करने से चंद्र ग्रह के दोष शांत होते हैं। चंद्र ग्रह हमारे मन और भावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए चावल का दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। इसके साथ ही दूध का दान करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और व्यक्ति को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद एक कटोरी चावल और एक लोटा दूध किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। दान करते समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो दान के बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में मानसिक शांति और समृद्धि का वास होगा। 14. सिंदूर और सुहाग सामग्री का दान। सिंदूर और सुहाग सामग्री का दान भी सोमवती अमावस्या के दिन विशेष महत्व रखता है। सिंदूर का संबंध देवी पार्वती से है और इसका दान करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहाग सामग्री में कुमकुम, बिंदी, बिछिया, काजल आदि शामिल होते हैं और इसे सुहागिन महिलाओं को दान करने से उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यह दान विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है जो अपने पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। इस दिन सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, काजल, बिछिया आदि सुहाग सामग्री को एक थाली में सजाकर किसी सुहागिन महिला को दान करें। इस दान के समय ओम पार्वते नमः या ओम श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दान से न केवल आपकी वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, बल्कि देवी पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज हमने जाना कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना शुभ माना गया है और इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। पीतल के बर्तन, तिल, कपास, वस्त्र, अन्न, जल, नारियल, गाय, धातु के सिक्के, फल, मिठाइयाँ और आभूषणों का दान करना हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन कराता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।